हाय गाइस, दिस इज सार्क्यू। और आज इस वीडियो में हम लोग बेंगलोर के टॉप ऐसे कॉलेजेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड सबसे बेहतर है। गाइस, अगर आप सोच रहे हो कि आप बेंगलोर में एक बेहतर कॉलेज में एडमिशन लें तो गाइस यह वीडियो पूरे अंत तक जरूर देखना। हो सकता है कि यह वीडियो आपके काम लायक। गाइस, बेंगलोर के बारे में ये बात कही जाती है कि बेंगलोर जो है वो उसको हम आईटी हब बोला जाता है। आईटी हब बोला जाता है। यहाँ बेंगलोर में प्रत्येक दिन अगर हम बात करें तो यहाँ स्टार्टअप होते हैं, प्रत्येक दिन कंपनीज आती है, प्रत्येक दिन कंपनीज खुलती है। इसलिए बेंगलोर जो है ना वह अपॉर्चुनिटीज का बाजार है, भरमार है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज। तो अगर आप एक बेहतर कॉलेज में पढ़ाई कर लें तो आपका प्लेसमेंट एकदम गारंटेड है बेंगलोर में। तो गाइज, आज इस वीडियो में हम लोग वैसे कॉलेजेस के बारे में जानने वाले हैं जो प्लेसमेंट बेहतर देती है, जिसका रिकॉर्ड बेहतर है। तो गाइज चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और जानते हैं कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग कॉलेज का फीस, हॉस्टल फीस, मेस फीस, प्लेसमेंट्स, हाईएस्ट प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। गाइज, हमारे लिस्ट में जो पहला कॉलेज है वह है ट्रिपल आईटी बैंक। ऐसे ही ट्रिपल आईटी का नाम सुन के लड़कों के मन में एकदम क्या बोलते हैं, चुल हो जाती है, भाई ट्रिपल आईटी है। ट्रिपल आई इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको जेईई मेंस देना होता है। अगर आपने जेईई मेंस दिया है तो आप इस कॉलेज में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। बट एक कंडीशन है कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इसका अलग से भी फॉर्म आता है। जेईई मेंस तो मांगता ही है, साथ में इसका अलग से भी फॉर्म आता है। वो फॉर्म भी फिलअप सही समय पे करना होता है ताकि इस कॉलेज में एडमिशन हो जाए। बात करते हैं इसके फीस के, तो लगभग 4 लाख रुपया पर ईयर इसका फी है। वही अगर हॉस्टल और मेस की बात करें तो इसके हॉस्टल और मेस लगभग 1.35 लाख के करीब है पर ईयर आपको देना पड़ सकता है। अब आते हैं पैकेज पे। अगर सीएससी का पैकेज देखा जाए तो सीएससी का एवरेज जो पैकेज होता है इस कॉलेज का वो लगभग 31 LPA के करीब देखा गया है। और इसका हाईएस्ट जो प्लेसमेंट है, जो हाईएस्ट पैकेज है वो लगभग 2 करोड़ के करीब देखा गया है। तो एक तरह से देखा जाए तो पैकेज के हिसाब से सबसे बेहतर ये कॉलेज है। अगर आपका बजट इतना है 4 लाख पर ईयर और फिर हॉस्टल के हिसाब से अपने हिसाब से अगर जोड़ लो तो अगर इतना बजट है तुम्हारा, अगर तुमने जेईई मेंस दिया है तो तुम आसानी से इस कॉलेज को चुन सकते हो, तुम्हारे लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। गाइज, हमारे लिस्ट में जो दूसरा कॉलेज है वो है IISc बेंगलोर। यह एक गवर्नमेंट कॉलेज है। इसमें सबसे पहले एडमिशन प्रोसीजर को जानते हैं। अगर गाइज इसमें आपको एडमिशन लेना है तो सबसे पहले जेईई एडवांस आपको क्रैक करना पड़ेगा। अगर आप जेईई एडवांस नहीं दिए हैं तो आप KVPY भी दे के इसमें एडमिशन्स ले सकते हैं। इसमें आप नीट क्रैक करके भी एडमिशन्स ले सकते हैं। तो ये इसका एडमिशन प्रोसीजर है, आप इसके थ्रू एडमिशन इसमें ले सकते हैं। इसमें डायरेक्ट एडमिशन्स नहीं होते हैं। अब आते हैं इसके प्रोग्राम्स में। तो इसके जो प्रोग्राम है वो बीटेक जो है वो स्पेशल एक ही कोर्स कराता है, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटर। यही एक ही कोर्स यह कराता है। और इस कोर्स का जो फी है वो ये है 2.2 लाख पर एनम। वहीं ये सबसे ज्यादा बीएससी प्रोग्राम के लिए जाना जाता है। बीएससी की बात करें तो बीएससी का जो फी है वो आपको 30,000 रुपया पर ईयर देखने को मिलेगा। SC ST वालों को अगर हम बात करें तो वो 20,000 में भी इस कॉलेज में पढ़ सकते हैं, यानी 20,000 पर ईयर उनको देना होता है, इसमें पढ़ सकते हैं। वही अगर हम इस कॉलेज के एक और फैक्टर है इस कॉलेज के, ये फैक्टर है कि अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन ले लिए, आपने एग्जाम्स निकाला और इस कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया तो यकीन मानिए आपको यह कॉलेज पढ़ने के लिए 5,000 रुपया देता है। अगर हम इसके पैकेज की बात करें तो इसका जो मीडियन पैकेज है वह आपको 28 लाख देखने को मिल सकता है, यानी 28 LPA देखने को मिल सकता है। वहीं इस कॉलेज के एवरेज पैकेज की बात करें तो इस कॉलेज का जो एवरेज पैकेज है वह 30 से 33 LPA देखने को मिला है। और इसका हाईएस्ट जो प्लेसमेंट है वो तो रिकॉर्ड तोड़ है, 86 के करीब देखने को मिला है, 86 LPA के करीब देखने को मिला है। तो गाइज, आपके अंदर हिम्मत है तो आप जेईई एडवांस क्रैक करें और इस कॉलेज में आसानी से एडमिशन लें और ये आपको बेहतर फ्यूचर देगा। इस हमारे लिस्ट का जो अगला कॉलेज है वो है RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। यह 1963 में बनाया गया था। यह कॉलेज प्राइवेट है। इसमें एडमिशन के लिए आपको कैसेट देना पड़ेगा। अब कैसेट जो कर्नाटका के स्टूडेंट वही दे सकते हैं। आपको अगर आप आउट ऑफ कर्नाटका है तो आपको कॉमेड के देना पड़ेगा।
उसके अलावा मैनेजमेंट कोटा में 25% सीट अपना फुल करती है। कैसेट अगर आप कर्नाटका के हो अगर आप कैसेट के थ्रू जाना चाहते हो तो आपको 84,000 रुपया पर ईयर देखने को मिल सकता है इस कॉलेज का फी। वही अगर आप कॉमेट के थ्रू जाना चाहते हो तो कॉमेट के थ्रू आपको 2.42 LPA आपको देखने को मिल जाएगा इसका फी। लेकिन अगर आपने ये दोनों एग्जाम्स नहीं दिए और आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना चाहते हो, ये कॉलेज मैनेजमेंट कोटा प्लस डोनेशन वगैरह सारा मिला के लगभग 50 से 55 लाख रुपया आपसे वसूल सकता है। अब आते हैं इसके पैकेज पे। अगर इसका पैकेज देखा जाए तो एवरेज पैकेज इसका 10 LPA है, यानी 10 लाख पर एनम इसका पैकेज है। वही CSE या IT का बात करें तो CSE IT में 15 LPA आपको मिलता है, यानी 15 LPA 15 लाख पर एनम आपको देखने को मिल सकता है। हाईएस्ट की बात करें तो हाईएस्ट इसका 62 LPA है, 62 LPA है 62 लाख पर एनम। तो अगर आपका इतना बजट है कि आप 40 से 50 लाख रुपया तक खर्च कर सकते हो तो आप इस कॉलेज को आसानी से चुन सकते हो। गाइस हमारे लिस्ट में जो अगला कॉलेज है वह है PES यूनिवर्सिटी, यानी पेस यूनिवर्सिटी। इसको 1992 में बनाया गया था। इसमें एडमिशन का प्रोसीजर ये है कि कैसेट के थ्रू ये भी 45% अपने सीट को फुल करता है। जेईई मेंस के थ्रू भी एडमिशन ले लेता है। इवन अगर हम बात करें तो PSET ये खुद का अपना एग्जामिनेशन बनाता है, उसके थ्रू भी एडमिशन लेता है। अगर मान लो कि तुमको PSET के थ्रू अगर एडमिशन लेना है तो तुम्हें पर ईयर 4.5 लाख रुपया खर्चा देना पड़ सकता है इस कॉलेज में। इसका हॉस्टल फी क्या है, 1 लाख के करीब इसका हॉस्टल फी है। वहीं अगर हम इसके पैकेज के बारे में बात करें तो इसका पैकेज आपको 6 to 8 LPA देखने को मिल सकता है। CSE का अगर पैकेज देखा जाए तो उसका एवरेज पैकेज आपको 11 LPA देखने को मिल सकता है। वहीं इसका हाईएस्ट पैकेज के बारे में बात करें तो इसका हाईएस्ट पैकेज आपको 1.5 करोड़ देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके बजट में ये कॉलेज है, अगर लगता है कि आपको उतना बजट है तो ये कॉलेज आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकता है। गाइज हमारे लिस्ट में जो अगला कॉलेज है वो है RIT, रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस कॉलेज को 1962 में बनाया गया था और ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है। अगर इसका एडमिशन प्रोसीजर देखा जाए तो ये भी कैसेट के थ्रू 45% अपना सीट फुल करता है और कॉमेट के थ्रू 35% सीट फुल करता है। वहीं मैनेजमेंट कोटा के थ्रू 25% अपना सीट फुल करता है। कैसेट अगर देखा जाए तो कैसेट में अगर आप कर्नाटका के हो तो आपको 84,000 के करीब लग सकता है पर ईयर। वहीं अगर कॉमेट के आउट ऑफ कर्नाटका है और आपने कॉमेट के का एग्जाम दिया है तो आपको इस कॉलेज में पढ़ने के लिए पर ईयर 2.42 लाख देना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप ये दोनों एग्जाम्स नहीं दिए हैं और आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आप इस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो आपको कम से कम 30 से 35 लाख रुपया इस कॉलेज में पढ़ने के लिए खर्चा। अगर हम पैकेज के बारे में बात करें तो इसका जो एवरेज पैकेज रहता है वो है 6.77 LPA। वहीं अगर हम हाईएस्ट पैकेज के बारे में बात करें तो इसका हाईएस्ट जो पैकेज है वो आपको 62 LPA देखने को मिल सकता है। वही एवरेज CSE या CSIT के बारे में बात करें तो इसमें आराम से 10 से 10.5 LPA के करीब आपको देखने को मिल सकता है। यानी अगर आपका बजट है इस कॉलेज लायक तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये बेंगलोर का टॉप कॉलेज में से एक है। गाइज हमारे लिस्ट में जो अगला कॉलेज है वह है BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इस कॉलेज को 1946 में बनाया गया था, यानी आज़ादी से 1 साल जस्ट पहले बनाया गया था। गाइज इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अगर आप कर्नाटका के हैं तो आप कैसेट के थ्रू इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आपका फी 84,000 के करीब लग सकता है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ कर्नाटका के हैं तो अगर आपने कॉमेट के का एग्जाम दिया है तो कॉमेट के जरिए से आपको 2.42 LPA के करीब आपको पर ईयर आपको देना पड़ सकता है। वही अगर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अगर आप जाना चाहते हैं तो मैनेजमेंट कोटा में लगभग आपको 30 से 35 लाख रुपया इस कॉलेज में एडमिशन के लिए खर्चा करना पड़ सकता है। मतलब इसमें पढ़ने के लिए आपको खर्चा करना पड़ सकता है। अगर इसके एवरेज पैकेज की बारे में बात करें तो इसका एवरेज पैकेज आपको 8 से 9 लाख देखने को मिल सकता है। वहीं अगर CS को देखा जाए तो CS में आपको 10 से 11 LPA करीब मिल ही जाता है। इवन अगर हम हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज इसका 46 LPA के करीब जाता है। तो ये भी एक कॉलेज आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। अगर आपका पैकेज उतना है तो आप आराम से इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। गाइज हमारी लिस्ट का जो अगला कॉलेज है वो है RVITM, यानी RV इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ये RV कॉलेज का सेकंड सिस्टर कॉलेज है। इस कॉलेज का जो एडमिशन प्रोसेस है ये भी कैसेट के थ्रू 45% सीट को फुल करता है, कॉमेट के थ्रू 35% सीट को फुल करता है और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू 25% सीट को फुल करता है।
सिमिलरली सेम फी है, अगर केसेट कर्नाटका के हो तो तुम्हें 84,000 के करीब देना पड़ेगा। कॉमेट के आपने एग्जाम दिया है तो 2.42 LPA देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम आपको 18 से 20 लाख के करीब आपको देना पड़ सकता है। हॉस्टल फी वही आपको 1 LPA देना पड़ सकता है, मतलब 1 लाख के करीब आपको देना पड़ सकता है। इसके एवरेज पैकेज के बारे में बात करें तो इसका एवरेज पैकेज जो है वो 11 LPA देखने को मिला है। लेकिन वही अगर इसका हाईएस्ट पैकेज देखा जाए तो इसका हाईएस्ट पैकेज आपको 40 LPA देखने को मिला है। इस कॉलेज में मात्र 4 ब्रांचेज है, CSE, CSIT और मैकेनिकल एंड EC देखने को आपको मिलेगा। तो अगर आपका उतना बजट है 18 से 20 लाख के करीब अगर आपका बजट है तो आप इस कॉलेज को चुन सकते हैं। यह कॉलेज भी बेहतर कॉलेज। गाइज हमारे लिस्ट का जो अगला कॉलेज है वह है BMSIT, यानी BMS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, यानी ये भी BMS कॉलेज का सेकंड सिस्टर कॉलेज है। इसको 2002 में बनाया गया था। इसका भी एडमिशन प्रोसीजर सेम है, यानी कैसेट के थ्रू ये भी एडमिशन लेता है, कॉमेट के थ्रू ये भी एडमिशन लेता है, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू ये भी एडमिशन लेता है। अब इसमें मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इसमें कम से कम 20 से 22 लाख रुपया तक खर्चा लग सकता है, यानी खर्चा देना पड़ सकता है इसमें पढ़ने के लिए। वही अगर हॉस्टल चार्ज की बात करें तो इसका हॉस्टल चार्ज वही 1 लाख के करीब है। लेकिन एवरेज पैकेज के बारे में बात करें तो इसका एवरेज पैकेज लगभग 9 LPA देखने को मिला है। लेकिन अगर हम हाईएस्ट पैकेज की तरफ रुख करते हैं तो इसका हाईएस्ट पैकेज जो देखने को मिला वो है 46 LPA, यानी 46 LPA इसका हाईएस्ट पैकेज देखने को मिला है। तो गाइज अगर आपका पैकेज इतना है और आप दे सकते हैं तो आप इस कॉलेज में एडमिशन जरूर, ये भी बेंगलोर के टॉप कॉलेज में से। गाइज हमारे लिस्ट में जो अगला कॉलेज है वह है DSCE, दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इस कॉलेज को 1979 में बनाया गया था। अगर इसको एडमिशन प्रोसीजर देखा जाए तो सेम प्रोसेस है, कैसेट के थ्रू ये भी एडमिशन लेता है, कॉमेट के थ्रू ये भी एडमिशन लेता है और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू ये भी एडमिशन लेता है। डायरेक्ट बात करते हैं मैनेजमेंट कोटा की, तो इस कॉलेज में आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू पढ़ने के लिए आपको 30 लाख रुपये खर्चा देना पड़ सकता है, यानी लगभग 30 लाख रुपये आपका खर्चा लग जाएगा। अगर इसके पैकेज के बारे में बात करें तो एवरेज पैकेज जो है इसका वो है 7.7 LPA। लेकिन वही अगर CSE या CSIT के बारे में बात करें तो CSE या CSIT का जो एवरेज पैकेज है वो है 9.5 LPA देखने को मिला है। लेकिन हाईएस्ट पैकेज के बारे में बात करें तो इसका हाईएस्ट जो पैकेज है वो आपको 45 LPA देखने को मिल सकता है। तो एक तरह से अगर आपका बजट लगभग 25 से 30 के करीब है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। गाइज हमारे लिस्ट का जो अगला कॉलेज है वह है BIT, बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस कॉलेज को भी 1979 में बनाया गया था। इसका भी अगर एडमिशन प्रोसीजर देखा जाए तो इसमें भी एडमिशन आपको लेने के लिए कैसेट, कॉमेट के और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा की बात करें तो मैनेजमेंट कोटा में आपको कम से कम इस कॉलेज में पढ़ने के लिए लगभग 25 से 30 लाख रुपया तक खर्चा देना पड़ सकता है। वहीं इसको अगर हम पैकेज की बात करें तो इसका जो एवरेज पैकेज है वो 7 LPA देखने को मिला है। वही अगर CSE या IT का एवरेज पैकेज देखा जाए तो आपको 8.5 LPA देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर वही हाईएस्ट पैकेज अगर देखा जाए तो इसका हाईएस्ट पैकेज जो है वो 38 LPA देखने को मिला है। गाइज ये थे टॉप 10 बेंगलोर के कॉलेजेस जिनको हमने देखा, जिनको हमने समझा कि कितने पैकेज में वे आपको पढ़ा सकते हैं, कितना हॉस्टल चार्ज ले सकते हैं, कितने डोनेशंस ले सकते हैं, कितने मैनेजमेंट कोटा का फीस है, कितना आप कैसेट के थ्रू जाएंगे तो फीस है, कितना कॉमेट के थ्रू जाएंगे तो फीस है। ये सारी कैलकुलेशन आपके सामने रख दी गई है। अब इन कैलकुलेशन के जरिए से आप अपने हिसाब से एस्टिमेट लगा के आपको कौन सा कॉलेज में जाना चाहिए, किस कॉलेज के लिए आपके पास बजट है, आप अपने हिसाब से तैयार करके आप एडमिशन इस कॉलेज में ले सकते हैं। गाइस यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको पूरे भारत में किसी भी कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना है और एडमिशन से जुड़ी जानकारी लेना है तो आप हमारे नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। आपको सारी नॉलेज यहाँ मुफ्त में दी जाती है, कोई इसके लिए शुल्क नहीं ली जाता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू।